हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइज वो है कि राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या है। राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या है। राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या है। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें राधे कृष्ण। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। वाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है एरो। सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। अर्थ गार्जियन। intend and create. Trader, exchange energy to create abundance. Abundance, service, peace, purpose and forgiveness. High priestess Parvati. Chariot Ganesh. The hanged man Agni. The empress Kali. Interesting. Seeing God.
हम्म। आवर एनिमी। हम्म। कॉन्करिंग लस्ट। हम्म। यहाँ पर एनर्जी है सेल्फ रिफ्लेक्शन, इमोशनल रिलीज एंड लाइट द डार्कनेस। लाइट द डार्कनेस। वाओ, इंटरेस्टिंग। Emotional release and self reflection. Nine of Cups, Moon, Five of Swords, Nine of Swords, and Nine of Wands. ओके गाइस, तो क्या यहाँ पर नजर आ रहा है? राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो राधे कृष्ण आपको एक चीज जो बोल रहे हैं वो ये कि अब अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करो। अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करो। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर हम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें सामने वाले को या फिर इस यूनिवर्स को ऐसा कुछ नहीं देना है जो हमारे पास वापस लौटे और हमें दिक्कत क्रिएट करे। जैसे आप चाहते हो प्रोटेक्शन, तो लोगों को प्रोटेक्शन देना स्टार्ट करो। लोगों के तरफ कोई भी जेलसी, हेट्रेड, नफरत, इस तरह की एनर्जी को सेंड मत करो। जैसे आपने देखा होगा ना कि यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, आप चाहते हो कि आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहे, आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ पाओ, आप चाहते हो कि आपको मेंटल क्लैरिटी रहे, आप चाहते हो कि आप लाइट में रहो, डार्कनेस में ना रहो। ठीक है, आप चाहते हो कि आपके ऊपर इविल आए या फिर नेगेटिविटी का या फिर नज़र, बाधा, जो भी आप फील करते हो, इन सारी चीज़ों का असर जो है वो आपके ऊपर ना हो। ये सारा काम आपको, आप चाहते हो आपके लिए ना हो, तो आपको ये किसी और के लिए भी नहीं करना है। खुद को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, लेकिन किसी की तरफ भी हेट्रेट या जेलसी सेंड ना करें। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि क्या है कि लोग बोलते हैं ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। आपने मान लिया है कि लोग आपके दुश्मन हैं, ठीक है, ये आपने ऐसा मान लिया है। यहाँ पर ये जो मून की पावर है ना, इसे समझने की कोशिश करो। हम जो सोचते हैं वो चीज़ें घटित होती हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप देखोगे कि वो चीज़ आपकी कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब इंटेंड एंड क्रिएट का मैसेज यहाँ पर ये दिखाता है कि हमें वही सोचना है जो हम होते हुए देखना चाहते हैं। हमें वो सोचना ही नहीं है जो हम होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और ये पता है कौन कर पाएगा? ये वो कर पाएंगे जिनका शुद्धिकरण लगभग लगभग कंप्लीट हुआ है, या मतलब काफी शुद्धिकरण उनका हो चुका है। इसके लिए आपकी ऑलरेडी दिमाग खाली होना इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका विचार आता है मन में और जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। ठीक है, तो आपको उनको ऑब्जर्व करना है और उन विचारों पर आपको, मतलब उन विचारों को आने देना है। एक समय आप देखेंगे धीरे धीरे विचार आना आपको कम होगा इस तरीके के। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहे हैं ना, जिनके से जो लोग शुद्धिकरण के प्रोसेस में हैं, 4D प्रोसेस में काफी उनका शुद्धिकरण हो चुका है, तो वो एक क्रिएटर की एनर्जी में पहुंचने लगते हैं, जहां पर वो जो सोचते हैं वो क्रिएट होने लगता है। हालांकि ये तो आपने पढ़ा ही है कि जो सोचोगे वो पाओगे। हम जो सोचते हैं वो घटित होने लगता है। ठीक है, तो अभी तक तो क्या था कि आपके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई थी, तो आप बहुत सारे लोगों के साथ एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट किए हुए थे, तो सबकी चीज़ों का असर आपके ऊपर आ रहा था। तो जो भी जैसा भी लिखा हुआ था एज इट इज़ आपकी लाइफ में घटित होता चला गया। ठीक है, शुद्धिकरण के बाद आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में, जैसे कहते हैं ना, खाली ग्लास,
ठीक है। तो उस तरह की एनर्जी है कि आप अब क्या यहाँ पर सोच रहे हैं जो आपकी लाइफ में घटित हो। फियर बेस्ड एक्शंस लेने नहीं है, राधे कृष्ण आपको ये बता रहे हैं। कोई भी एक्शन फियर बेस्ड एनर्जी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब भय से उत्पन्न निर्णय आपको नहीं लेना है। आपसे कहा जा रहा है कि अहंकार से जितना मुक्त रहेंगे उतना अच्छा है। अहंकार क्या होता है? अहंकार ये होता है कि जैसे आपको समझ में आया कि आप जो सोचते हो वो क्रिएट हो जाता है, वो चीज़ें हो जाती हैं, तो यहाँ पर ईगो बढ़ जाती है। ईगो बढ़ जाती है, फिर से मैं आ जाता है, मैं फिर से अंधकार है, मैं की जो ऊर्जा है वो फिर से अंधकार है। अब अवेयरनेस से जितना काम करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैं आया फिर से अंधकार है, ठीक है। ओके, यहाँ पर जैसे मैसेज आ रहा है कि अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो और अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां पर जरूरत है। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस मतलब अपनी एनर्जी से ही इस दुनिया के अंदर आप लव या जो भी चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो। अबंडेंस, अपनी ऊर्जा को किस दिशा में आप लगा रहे हो, ध्यान रहे आपकी एनर्जी का फ्लो किस तरफ है, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं लाइफ के अंदर। और मैनिफेस्टेशन कब लगता है? जब आप दिमाग से थोड़ा सा खाली हो जाते हैं, या फिर आपकी ऊर्जा जो भी हैवीनेस थी वो कम हो जाती है। जब शुद्धिकरण होता है, थोड़ा सा आप लाइट एनर्जी में आ जाते हो, फिर आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। तो जिस दिशा में ऊर्जा लगेगी वहां पर अबंडेंस क्रिएट होगी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में एनर्जी को खर्च नहीं करना है। आपको क्या चूज करना है? अबंडेंस, सर्विस, पीस, पर्पस एंड फॉरगिवनेस। आपको क्या चूज करना है, क्या चॉइसेस बनानी। अगर जैसे मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी मैं क्या चूज करूं, क्योंकि देखो अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो आपको, जैसे आपने देखा ना समुद्र में जो लहरें उठती हैं, उस तरीके की एनर्जी होती है। कभी कभी समझ ही में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जिन्होंने अवेकनिंग का प्रोसेस निकाला उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ मालूम होगी कि इसमें कितने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, और कई बार बहुत इंसान जो है वो डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो जैसे आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको कभी ना समझ में आए तो आप किसी व्यक्ति से कंसल्ट कर सकते हैं, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं समझने के लिए कि उसको जर्नी पे क्या करना चाहिए। लेकिन भटकाव में आकर एक्शन ना ले, जैसे यहाँ पर कॉन्करिंग लस्ट की एनर्जी है, ठीक है। अगेन कोई भी ऐसी एनर्जी जो लो वाइब्रेशनल है, ऐसे आप अगर आप चूज करते हैं, ठीक है। लो वाइब्रेशनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? जैसे आप उसके आदी हैं, ध्यान से समझो। कोई भी काम जब अवेयरनेस में होता है तो आप उसके आपको आपको पता है कि वो अवेयरनेस में आप कर रहे हो, लेकिन एक होता है ना कि आप उसके कोई काम को करते वक्त वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है और उसमें आप कर रहे हो, यहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यहाँ पर आप समझ नहीं पाओगे और आप गलत चीज़ों में फंसते चले जाओगे। यहाँ पर कॉन्करिंग लस्ट की एनर्जी आ रही है। इसे आपने बहुत सारे ऋषि मुनियों की कहानी सुनी होगी तपस्या के दौरान। तो इतनी इतनी तपस्या करने के बाद भी जैसे जब उनके सामने अप्सराएं आ जाती थी तो उनकी जो तपस्या है कहते हैं कि वो भंग हो जाती थी इस लस्ट की वजह से। तो आपको कोई भी काम करना है तो उसे अवेयरनेस में रहकर करना है, ठीक है। उसके मतलब मन पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता क्या है? कि आप सब में गॉड को देखें, सब में आप ईश्वर को देखें। क्योंकि क्या है कि जब आप स्वयं में तो ईश्वर देखते हैं, लेकिन औरों में आपको ये लगता है कि ये तो ऐसे ही है, ये बुरे हैं, तो यहाँ से ना आपके मन में एक एक असमानता आती है। आप ऐसा सोचते हो कि ये कम है, मैं ज्यादा हूँ, ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ, ठीक है। वो एक जो एनर्जी क्रिएट होती है ना कि डिफरेंस क्रिएट कर देते हो आप, हम अलग अलग हैं, जबकि आप एक ही चेतना से उत्पन्न हुए हो। जैसे हम कहते हैं परम चेतना ईश्वर, ठीक है। तो वहीं सबसे आप आए हो, तो सीइंग गॉड आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको तो अपनी लाइफ पर फोकस करना है। जैसे राधे कृष्ण आपको बता रहे हैं कि
अब जब आप उस एनर्जी में आ ही चुके हो जहाँ पर आप क्रिएटर हो, तो अच्छा क्रिएट करो ताकि इस दुनिया के अंदर शांति प्रकट हो, लोगों के मन में शांति प्रकट हो। अपना पर्पस करो, और पर्पस करते वक्त एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, पर्पस के ऊपर कार्ड आया है, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। अब अपना पर्पस करो, आप अपनी एनर्जी जहाँ लगा रहे हो वहाँ से अबंडेंस क्रिएट करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप एक लिमिटलेस बीइंग है, इस चीज़ को मानो, आप अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हो, इस चीज़ को मानो। वो लोग जो शुद्धिकरण के प्रोसेस से जा चुके हैं, शांति और सद्भावना इस दुनिया के अंदर फैलाओ ताकि शांति और सद्भावना आपके हिस्से में भी आए। दूसरों को भी पॉजिटिविटी दो, उनको भी ऐसा फील कराओ, प्रोटेक्टिव फील कराओ, ताकि पॉजिटिविटी, प्रोटेक्टिव एनर्जी आपको भी मिले। देखो, इस अस्तित्व को आप जो दोगे, ब्रह्मांड को आप जो दोगे, वो वापस लौटा देगा। इस बात को कहीं लिख लो, ठीक है। तो कोई ये सोचे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं अच्छा हूँ, ये बुरा, आप ये देखो आपकी अच्छाई औरों के लिए क्या बना रही है। आप अपने आप को अच्छा मानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दुनिया में सब अपने आप को अच्छा मानते हैं। आपकी अच्छाई औरों को क्या दे रही है? आपकी अच्छाई लोगों के मन में शांति प्रकट कर रही है, आपकी अच्छाई लोगों को सही मार्ग दे रही है, आपकी अच्छाई लोगों का अहित कर रही है। क्या कर रही है आपकी अच्छाई? आप अपने आप को अच्छा मानते हो, अगर आपकी अच्छाई अच्छे काम कर रही है तो अच्छी चीज़ें आप तक भी लौटेंगी, वही सारी चीज़ें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है कभी कभी, क्योंकि क्या है कि असेंशन में कभी कभी आप 3D में भी जाते हो, कभी कभी आप उस कॉन्शियसनेस में भी होते हो, तो मूड स्विंग्स होने लगते हैं, इंसान के अंदर फियर आता है। इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है, मतलब ओवर थिंकिंग में एनर्जी खर्च नहीं करनी है। अगर आपके आपके अंतर मन में कुछ भी अंदर से बाहर आ रहा है, तो आपको जस्ट रिलैक्स रहना है। उस समय थोड़ा सा मेडिटेशन करिए और बस थॉट्स को ऑब्जर्व करिए, और देखेंगे कि फिर से आप अपनी उसी एनर्जी में वापस आ चुके हैं। जितना हो सके सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम करो, क्योंकि जितना आप खुद पर काम करेंगे उतना ही आपके आसपास की सिचुएशन बदलती चली जाएगी। ये बहुत ही गहरे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, अगर आप समझ पाए तो। जितना हो सके घृणा कम भेजना लोगों की तरफ, माफ करो, ठीक है, माफ करो। अच्छा, एक सवाल आता है, तो क्या अपराधी को उसका उचित दंड ना दिया जाए? जो भी काम करना है अवेयरनेस के साथ करना है, गुस्से में आकर, या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा इस मतलब कोई भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी में आकर काम नहीं करना है। जो भी काम करना है अवेयरनेस में करना है। जब भी आप कोई भी काम अवेयरनेस में आके करते हो, ठीक है, और उस कर्म में आपका जो एनर्जी है वो बैलेंस है उस काम को करते वक्त, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर बहुत कम आता है, अच्छा या बुरा। आप अंदर से न्यूट्रल होते हो। पता नहीं आपको ये मैसेजेस समझ में आ रहे कि नहीं, क्योंकि क्या है कि माँ काली आपके साथ बहुत लंबे समय से हैं, और उन्होंने आपके अंदर की बहुत सारी डार्कनेस को यहाँ पर ख़त्म किया है, और न्यू बिगिनिंग का मैसेज है यहाँ पर। आप क्या चाहते हो, कौन कौन सी इच्छाएं हैं आपकी, आप पूरी कर लो। आपको ऐसा ना लगे कि ये चीज़ मुझे मैंने चाही थी नहीं मिली, लेकिन हर चीज़ को बैलेंस रहकर एंजॉय करो। जैसे आपने कभी श्री हरि को देखा है? राधे कृष्ण आपको यही बोल रहे हैं कि आप श्री हरि की लाइफ से सीखो और उनकी तरह जीना स्टार्ट करो। उन्होंने सब कुछ किया है एक ही लाइफ के अंदर, ठीक है। उन्होंने पर्पस भी किया है, उन्होंने लव को भी एंजॉय किया है, मैरिज भी की है। आप उनकी लाइफ से समझ लो लीला जिसे बोलते हैं, लेकिन वो किसी चीज़ से बंधे नहीं थे, इमोशनली अटैच नहीं हुए थे। तो ऐसे ही आप अपनी सारी विशेस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इनकी वजह से अगर अहंकार उत्पन्न हुआ, तो वैसे अहंकार अगर आ जाता है मनुष्य को, तो फिर कोई भी कुछ भी बोलेगा तो ईगो पे चोट पड़ती है, चोट होती है तो फिर गुस्सा बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है तो फिर वही बुद्धि भ्रष्ट होती है, फिर वो ये सब चीज़ों की वजह से वापस से आपकी आंखों के ऊपर पर्दा आने लगता है और आप वापस डार्कनेस में चले जाते हो, ठीक है। तो अगर आप प्रकाश में आए हो, लाइट में आए हो, तो जो भी चीज़ें अब आपके साथ होंगी, जो भी आप इस मटेरियल वर्ल्ड में इंजॉय करना चाहते हैं आप करें। भगवान कृष्ण की तरह जीवन जीना स्टार्ट करें, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, ओके। और यहाँ पर जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, ऐसे जीवन जीने के लिए आप लोगों के लिए, लोगों को भी
इस जीवन को कैसे जिया जाता है, ये रास्ता आप उनको दिखाएं, ताकि वो भी अपने इस दुख से बाहर आ पाएं। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान कहीं ऊपर है और वो यहाँ पर भटक रहे हैं और भगवान उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इस अवेयरनेस में उनको लेकर आओ कि क्रिएटर वही है, और उनको अपनी लाइफ को क्रिएट करना कैसे है। ठीक है, कैसे उन्हें अपने इंद्रियों पे वश करके अपनी उस एनर्जी में टैप इन करना है जहाँ पर वो जो चाहे उसे पा पाए। ठीक है, और इस दुनिया में आप कुछ भी दे रहे हो, कहीं पर भी आप एनर्जी लगा रहे हो, वहाँ पर से एनर्जी को बैलेंस करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी को ऐसा लगता है ना कि हम एनर्जी एक्सचेंज कैसे करें या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं पर कुछ दे रहे हो तो वहाँ से लेना आपका अधिकार है। ठीक है, अभी तो मैंने कहा कि ब्रह्मांड को जो दोगे वो लौटेगा। अब ब्रह्मांड को मतलब ब्रह्मांड में जो लोग रह रहे हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो भी है, जिनको भी जो दे रहे हो वो लौटेगा। इसी को तो बोलते हैं कि अपनी ऊर्जा दी है, कुछ भी यहाँ पर क्रिएट किया है, तो वहाँ पर अगर आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो तो वहाँ से अबंडेंस क्रिएट करिए, और इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। अबंडेंस, सर्विस, पीस, पर्पस एंड फॉरगिवनेस। बढ़िया शांति में रहो, लोगों को माफ़ करो, अपना पर्पस करो, उन्हें उनके दुख से निकलने में मदद करो। जो वो दुख में पड़े होते हैं ना और ईगो में जी रहे होते हैं, उस एनर्जी से उन्हें बाहर निकालना। सब में सीइंग गॉड, सब में मुझे देखो पार्थ। ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है हरि की तरफ से, राधे कृष्ण की तरफ से आपके लिए। डरो मत, डरो मत। जिसके मन से ये भय समाप्त हो गया कि लोग उसे जज करेंगे, उसके लिए डर का कोई काम नहीं। आपको डर तब तक लगता है जब तक आपको लगता है लोग जज करेंगे। जैसे मीराबाई का एग्जाम्पल लेते हैं। मीराबाई जो है वो भगवान कृष्ण के लिए दर दर भटकी, हर जगह जाकर वो भजन गाती थी। तो लोगों ने उनको कितना ज़्यादा जज किया, लोगों ने उन्हें कितना सुनाया भी। लेकिन जो ईश्वर को पाने के मार्ग पे निकला है, या जो जानने निकला है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, ठीक है, जैसे आप कहते हो कि मोक्ष की यात्रा, फिर उसे ये नहीं सोचना है कि भाई जजमेंट्स मिलेंगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा। अपने मन को इतना मजबूत आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जजमेंट्स तो मिलती हैं, जजमेंट सभी को मिलती हैं, और कौन सा आप मैट्रिक्स में रहते हो तो लोग जज नहीं करते। ठीक है, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैसेज वही आता है ना हरि का कि खुद को नियंत्रित करो, औरों को नहीं। ओके, हर काम अवेयरनेस में रह के करो, किसी चीज़ के आदी मत हो जाओ। यहाँ पर आपका जो दुश्मन है एक्चुअली में कोई नहीं है। मतलब जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे, ठीक है, और हरि उनका साथ दे रहे थे। देखो हरि उनके रथ पर बैठे हुए थे और वही उन्हें गाइड कर रहे थे हर चीज़ को लेकर। उसी तरीके से आप अपनी जीवन यात्रा को अर्जुन की तरह ही कंप्लीट करें। ठीक है, जो भी आपको गाइडेंस आती है उस पर आप काम करें। ओके, और मैं का भाव आप जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। ये राधे कृष्ण के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। पर्सनल हेल्प चाहिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, अगर आप कहीं पर फंसते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हेल्प ले सकते हैं। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।